बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा 5 हिंदी का पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी के प्रश्नोत्तर करेंगे। इसको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। ये हमारी एक कविता है नदी के बारे में। अब इसके आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्न पहला क्या है हमारा, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग है। अपने परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगह पर लिखना है हमको। तो क्या है, खाली जगह है, इस पे क्या लिखना हमको। उजली सी हमारी नदी तेज इसकी धार, ये देखिए आंसर दिए। उजली सी हमारी नदी तेज इसकी धार, गर्मियों इसके पानी में घुसकर जाते पार। इस तरह लिखना है हमको। फिर प्रश्न दूसरा क्या है हमारा, कविता में दी गई बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में हमको क्या करना है बताना है। तो इसमें क्या है, जैसे धार है तो इसके बारे में हमको बताना है कि धार क्या होता है। हमारी परिचित नदी की धार कुछ धीमी हो गई है कविता में। पाट, हमारी परिचित नदी की पाट कैसी है, ढालू है। बालू, इस नदी में बहुत सा बालू है। कीचड़, इस नदी के किनारों पर कीचड़ और रेत भी है। बरसात में नदी, बरसात में इस नदी में पानी अधिक भर जाता है, जैसे कि हमने कविता में पढ़ा है। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है, तो क्या क्या होता है हमारी नदी के परिचित नदी के किनारे। तो हमारी परिचित नदी के किनारे लोग पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। बच्चे यहाँ नहाते हैं तथा दूसरे लोग अपने अपने अन्य काम करते हैं, जैसे कपड़े धोना। प्रश्न 4 है हमारा, तुम जहाँ रहते हो उसके पास कौन कौन सी नदियाँ, वे कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है, पता करना है। तो हमारे आसपास कौन कौन सी नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है नामक 2 नदियाँ हैं। ये हिमालय पर्वत से निकलकर समुद्र में मिलती है। कविता के अब बाहर से देखना है हमको कि इसमें क्या है। तो इस किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है, नदी के बारे में क्या लिखा है। तो इस किताब में नदी का जिक्र नदी का सफ़र पाठ में हुआ है, जिसमें नदी के उद्गम, मुहाने, जलप्रपात, उसके मार्ग, गति तथा उससे बनने वाली घाटियों का वर्णन किया गया है। नदी पर कोई कविता खोजकर पढ़ो और कक्षा में सुनाना है। तो बहता जल, उत्तर क्या लिखेंगे हम इसका, बहता जल। तो इस पर ये कविता हमारी क्या है, नदी का जल बहता कलकल, ये है बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल। बच्चे नहाते इसमें हर पल, कहीं उछलकर कहीं मचलकर बहती नदी है समतल। अब प्रश्न तीसरा क्या है हमारा, नदी में नहाने के बारे में तुम्हारा क्या अनुभव है। क्या आप कभी नदी में नहाए हो, यदि नहाए हो तो हाँ, नहीं नहाए हो तो ना लिखिए। यदि नहाए हो तो आपका अनुभव कैसा रहा। तो नदी में नहाने के बाद एक अलग ही ताजगी मिलती है। नदी में नहाकर हर प्रकार की थकावट मिट जाती है और शरीर में चुस्ती और फुर्ती आ जाती है। फिर प्रश्न 4 क्या है हमारा, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है, अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। तो आपने यदि मछली पकड़ी है तो अपने साथियों को बताना है। तो कैसे पकड़ते हैं हम मछली, नदी के किनारे हम घूमने गए थे, वहाँ हमने एक मछुआरे से कांटा लेकर मछली पकड़ी और हमें मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमने मछली पकड़ने के बाद उसे वापस नदी में छोड़ दिया। मछुआरा मछली मांगता रहा पर हमने उसे नहीं दी, क्योंकि हम उसे मारना नहीं चाहते। मतलब इनको कहना ये है कि इन्हें मछली तो पकड़ी पर उनको वापस नदी में छोड़ दी, क्योंकि वो उनको मारना नहीं चाहते थे। अब क्या है हमारा, अब है हमारा प्रश्न, यह किसकी तरह लगते हैं। नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार किसकी तरह लगती है। तो उत्तर लिखेंगे, नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार सांप की तरह लगती है। किप चिप करती है मैना, तो किप चिप करती मैना नन्ही सी चिड़िया जैसी लगती है। उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे, उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे मेंढकों की तरह लगते हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चे जो नहाते कैसे लगते हैं, मेंढकों की तरह। कविता और चित्र, कविता से पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो। इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ, बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया। उत्तर, जैसे हमको क्या है, नदी बनाई हमने, उसके 2 किनारे बनाए हैं और बैलगाड़ी चल रही है ना, और ताड़ के वन लगे हुए। इस तरह हमको ये चित्र बनाना, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, क्लियर जो भी दिखे तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पर प्रश्न कौन कौन से हैं, इस कविता में पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं उन्हें छांटो। तुकांत मतलब एक से जैसे। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम, इस कविता के पद में निम्नलिखित शब्द तुकांत है, कौन कौन से। देखिए, धार और पार, चालू ढालू, नाम धाम, दार सियार, बन सगन, ले ढाले, नहाना छाना, रेती देती, उतराती दनाती, कोलाहल चंचल, रोला और टोला। इस तरह है। प्रश्न दूसरा क्या है, किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे।
तो पार जाते ढोर डंगर से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते, है ना। फिर क्या है प्रश्न 3, इस नदी के तट की क्या खासियत थी। तो इस नदी के तट की क्या खासियत थी कि इस नदी के खासियत ये है कि इसके तट कैसे थे, ऊंचे थे। फिर प्रश्न 4 कि अमराई दूजे किनारे चल देती, मतलब कविता की ये पंक्ति नदी के किनारे का जीता जागता वर्णन करती हैं। तो हमको क्या करना है, तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। जैसे कि इसमें दिए हफ्ते में एक बार लगाने वाला हाट, तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज़्यादा चहल पहल वाली जगह, तुम्हारे घर की खिड़कियां दरवाजे दिखाई देने वाला बाहर का दृश्य, ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई बड़ी इमारत बन रही हो। तो इसमें से एक के बारे में हमको लिखना है। तो हम लिखेंगे हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। हमारे घर के आसपास मंगल के दिन बाजार हर सप्ताह लगता है। इसमें कपड़े, खिलौने, सब्जियां तथा अन्य जरूरी सामान मिलता है। हम अपने माता पिता के साथ बाजार घूमने जाते हैं। बाजार में काफ़ी भीड़ होती है, सभी लोग यहाँ अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। इससे बाजार लगाने वाले कई लोगों का जीवन चलता है। इस तरह हमको लिखना है, आप मन से सोच के भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न 5 है हमारा, तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को नीचे दिए अर्धजाल में हमको ढूंढना है। ये अर्धजाल बने हैं, इसमें ढूंढना है। तो तरागा तेज गति वेग, शोर रोला, मोहल्ला टोला, धूप घाम, किनारा पाड़, घना सघन। इस तरह हमारे ये आगे, इस तरह हमारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद चिल्ड्रन।